ओम श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं य एव सर्वसम्प्राप्तिस्तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद है जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। दूसरा प्रवचन चल रहा है। अभी उपनिषद की भूमिका चल रही है। भगवान पहले बात चल रही थी श्वेताश्वतर उपनिषद के महत्व की, कि इसको शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, लेकिन आनंद गिरी महाराज ने इस पर टीका नहीं लिखी, इसलिए इसका कितना महत्व है इस पर बात चल रही है, चर्चा आगे। परंतु स्वयं श्वेताश्वतर उपनिषद है मूल, वह तो इतना प्रामाणिक उपनिषद है कि ब्रह्म सूत्र में सर्वापेक्षा अधिक अधिकरण श्वेताश्वतर उपनिषद के मंत्रों का अर्थ निर्णय करने के लिए हैं। यह जो सुपर्णा सयुजा सखाया मंत्र है ना, वह इसी का है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, यह मंत्र भी इसी का है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि व्यास जी महाराज ने इस उपनिषद को एक खास उपनिषद मानकर इसके तात्पर्य का निर्णय करने के लिए ब्रह्म सूत्रों में और उसके अधिकरणों में इसके प्रति पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का उल्लेख किया है। और वहाँ जो ब्रह्म सूत्र पर शांकर भाष्य है, उस भाष्य में इन्हीं मंत्रों का, श्वेताश्वतर उपनिषद के मंत्रों का उदाहरण दे देकर इसके अर्थ का निर्णय किया गया है। इसलिए यदि कोई कहे कि श्वेताश्वतर कोई हल्का उपनिषद है या कि छोटा मोटा उपनिषद है, तो यह मत मानना। उपनिषद के रूप में तो जैसे ब्राह्मण, बृहदारण्यक, छांदोग्य, मांडूक्य, तैत्तिरीय आदि प्रमाण हैं, वैसा ही इसका भी है। इस उपनिषद के शांकर भाष्य के संबंध में ऐसा लगता है कि संभव है कि शंकराचार्य के बाद जो शंकराचार्य मठाधिपति लोग हुए हैं और अनेक विद्वान हुए हैं, उन्होंने यह भाष्य लिखा हो और अपने आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से प्रचलित कर दिया हो। एक तो उन्होंने यह बहुत बढ़िया काम किया कि अपने नाम रूप का परित्याग करके उसे सद्गुरु भगवान शंकराचार्य जी के नाम रूप में मिला दिया। अपने को कोई जाने कि नहीं कि किसने भाष्य लिखा है, यह बात। और दूसरी बात यह देखो कि उन्होंने जो भाष्य में प्रतिपादन किया, वह सिद्धांत तो वही है ना जो आज शंकराचार्य जी ने प्रतिपादित किया है। बिल्कुल वही सिद्धांत प्रतिपादित किया है जो शारीरक भाष्य सिद्धांत है, जो बृहदारण्यक भाष्य का सिद्धांत है, जो संपूर्ण श्रुतियों का परम तात्पर्य है, ब्रह्म और आत्म की एकता। तो फिर यह कहने से कि यह भाष्य आदि शंकराचार्य की रचना नहीं है, इसमें कोई शिथिलता नहीं आती, क्योंकि उपनिषद तो संपूर्ण रूप से प्रमाण है और भाष्य शांकर सिद्धांत के विपरीत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आनंद गिरी जी और सब भाष्यों पर टीका लिखते लिखते यहाँ तक न पहुँच पाए हों। तो इन सब बातों को देखते हुए यह श्वेताश्वतर उपनिषद तो परम प्रामाणिक है ही, इसका भाष्य भी जिज्ञासुओं के लिए बहुत हितकारी और बहुत प्रमाण है। अब यह जो श्री कृष्ण यजुर्वेदी श्वेताश्वतर उपनिषद है, यह सूर्य भगवान से प्राप्त है। अब सूर्य भगवान से जो इसका प्राप्त करेगा, उसको कैसा होना चाहिए? एक तो सूर्य गतिशील है। सूर्य उसको कहते हैं कि बड़े बड़े सूर्य लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग जिसकी उपासना करें। सूर्यमंडल जो परमात्मा है, उसका चिंतन बड़े बड़े सूर्य लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग करते हैं, इसलिए सूर्य को कहते हैं। सूर्यो आत्मा जगतस्तो सस्य,
वे संपूर्ण जड़ जंगम जगत के आत्मा हैं। अब जब उनसे यह विद्या प्राप्त करनी है तो गतिशील होकर प्राप्त करनी होगी। सूर्य के साथ साथ चले, बड़ा तेजस्वी होवे, शुद्ध अंतःकरण वाला होवे। ये सारी बातें श्वेताश्वतर उपनिषद में भरी हुई हैं। श्वेतपना भी भरा हुआ है। श्वेताश्वतर शब्द से श्वेत से पवित्रता, शुद्धि उपलक्षित होती है और अश्वतर से अतिशय गतिशील और शक्तिमता, अज्ञान के निवारण की शक्ति भरी हुई है। इसलिए अश्वतर को अश्वतर कहते हैं। आप देखते ही हैं उपनिषद में जो तीतर के मुँह से गृहीत उपनिषद है उसको तैत्तरीय उपनिषद के बोलते हैं। ये पक्षी जो हैं ये उपनिषद मूल हो गए। ये पक्षी जो हैं ये उपनिषद के मूल हो गए और मंडूक से गृहीत मांडूक उपनिषद है और तो श्वेताश्वतर उपनिषद है। आप लोगों में से यदि किसी ने काली कमली वाले का पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश देखा हो अथवा आत्म पुराण पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, मंडूक आदि जो जलचर प्राणी हैं सो भी करते हैं। स्वयं भगवान ही कच्छप अवतार में कच्छप रूप से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। मत्स्य अवतार में मत्स्य रूप में ब्रह्म का उपदेश करते हैं। बारह अवतार में बारह रूप से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। 12 उपनिषद भी है। एक है गरीब उपनिषद, नृसिंहोपनिषद, सरभोपनिषद। इसका अभिप्राय क्या है कि शरीर अलग अलग हैं। सरभ शरीर अलग है, सिंह का शरीर अलग है, घोड़े का शरीर अलग है, कच्छप का शरीर अलग अलग है, मत्स्य का शरीर अलग है। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं तब सब बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इसका अर्थ हुआ कि आकार प्रकार विचार संस्कारों को छोड़कर उनका अपवाद करके जो आत्मा है वह क्या मछली की और क्या कछुए की और क्या बरहा की और क्या सिंह की और क्या घोड़े की और क्या तीतर की और क्या मेंढक की, सबकी आत्मा एक ही है। इसलिए शरीर की बनावट चाहे स्त्री की हो, चाहे पुरुष की हो, चाहे पशु की हो, चाहे पक्षी की हो, चाहे मच्छर की हो, सब यह कह सकते हैं कि आत्मदृष्टि से मैं ब्रह्म ही हूँ। यह कहने का अधिकार सबको है। इसलिए आकार की परवाह न करके कि हमारी सूरत कैसी, लाल की काली की गोरी और कछुआ की मछली, मंडूक के अश्वतर की बारह की सिंह की हयग्रीव, इसकी परवाह न करके सब आकृतियों में रहने वाला जो आत्म तत्व है उसकी दृष्टि से उपनिषद का निरूपण होता है। इसलिए आकृति विकृति निरपेक्ष आत्म तत्व का ज्ञान करने के लिए यह श्वेताश्वतर उपनिषद है। इस प्रकार ये दूसरा प्रवचन समाप्त होता है। अब कल से शुरू होगा प्रवचन 3 और श्वेताश्वतर उपनिषद का विधिवत प्रारंभ। ओम शांति शांति शांति।